और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज 60वां जन्मदिन है। देश में कई अहम बदलाव लाने वाले और बीजेपी को लगातार सशक्त करने वाले इस लोकप्रिय नेता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी और सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत तमाम दिग्गज नेताओं ने जन्मदिन की शुभकामनाएं भेजी हैं। पीएम मोदी ने अमित शाह को मेहनती नेता और असाधारण प्रशासक बताया है। गुजरात की क्षेत्रीय राजनीति से शुरुआत कर दिल्ली में प्रशासनिक जौहर दिखाने तक अमित शाह की सफलता के संघर्ष की सत्य कथा का एक हिस्सा आज हम आपको दिखाते हैं। हम बिल्कुल मानते हैं कि जो हमने कहा है वो हमने कर। शोर शराबा कर आप मुझे चुप कर दोगे? आप चुप नहीं कर सकते हो कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। भारतीय राजनीति के कौटिल्य कहे जाने वाले अमित शाह का आज 60वां जन्मदिन है। गृह मंत्री के तौर पर देश में कई अहम बदलावों और विकसित भारत की नींव रखने में अहम योगदान निभाने वाले अमित शाह को पीएम मोदी और सीएम योगी समेत तमाम दिग्गज नेताओं ने अपने अपने अंदाज में जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने अमित शाह को बेहतर स्वास्थ्य और दीर्घायु की शुभकामनाओं के साथ संदेश भेजे हैं। पीएम मोदी ने लिखा, मेहनती नेता, शानदार प्रशासक, विकसित भारत के विजन पर बढ़ रहे अमित शाह जी को शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिखा, मेहनत और कर्मठता के प्रतीक अमित शाह जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लिखा, राष्ट्र की सुरक्षा, विकास एवं सशक्तिकरण में आपका योगदान बहुमूल्य है, दीर्घायु की प्रार्थना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिखा, भारत की आंतरिक सुरक्षा को सशक्त करने वाले परिश्रमी नेता को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिखा, प्रभावशाली प्रशासक, कर्मयोगी अमित शाह जी को जन्म दिवस की हार्दिक बधाई। 370 जितना बहुत बड़ा प्रॉब्लम उनके टाइम पे सॉल्व हो गया। दूसरा, 7 सिस्टर यानी आसाम की तरफ जो प्रॉब्लम थे वो भी उन्होंने ज़्यादातर सॉल्व कर दिया है। वैसे छत्तीसगढ़ और झारखंड में जो नक्सली प्रॉब्लम था उसमें भी उन्होंने बहुत कंट्रोल कर लिया है। तो इस तरह से बहुत कुछ काम उन्होंने किए हैं और अभी देश की जो परिस्थिति है वो बहुत अच्छी तरह से चल रही है। 30 मई 2019 की शाम देश में एक नई सियासी शुरुआत हो रही थी। इसी दिन अमित शाह ने भारत के गृह मंत्री के तौर पर शपथ ली थी। अमित अनिल चंद्र शाह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। और भारतीय सियासत के साथ साथ प्रशासनिक व्यवस्था में भी एक बड़े और अहम बदलाव की बयार की शुरुआत हो रही थी। अमित शाह ने गृह मंत्री के तौर पर कार्यकाल में नए भारत की नींव रखने वाले कई अहम फैसले लिए। वो फैसले जिन्होंने कई विवादों को खत्म किया तो कई सौगातों को जन्म भी दिया और दुनिया ने भी भारत का सिक्का माना और हिंद की असली ताकत को पहचाना। अमित शाह के बड़े फैसले, धारा 370 हटाई, CAA में संशोधन, UCC पर अहम फैसला, भारत न्याय संहिता लाए, नशे के जाल पर स्ट्राइक, आंतरिक सुरक्षा पर जोर। अमित भाई का जन्म मुंबई में हुआ था और अमित भाई का जन्म शरद पूनम के दिन हुआ था। इसलिए अमित भाई के परिवार में, मित्रों में अमित भाई को पूनम के नाम से लोग बुलाते हैं। अमित भाई बचपन से ही एक अलग स्वभाव के थे। पढ़ने के साथ साथ वो जो भारतवर्ष के महापुरुष हुए जिन्होंने अलग अलग, वीर सावरकर और ऐसे अनेक जो देश के लिए काम करने वाले हमारे महापुरुषों का जीवन चरित्र पढ़ा और उन जीवन चरित्र में पढ़ते पढ़ते उन्होंने अपने घर में एक छोटी सी लाइब्रेरी भी बनाई थी और वहाँ से उनका जो एक पढ़ने का स्वभाव था उसमें से उनकी एक
नए विचार उनके दिल में आए और राजकीय क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र कैसे काम किया जाता है उसकी एक सोच भी उनको मिली। अमित शाह की प्रधानमंत्री मोदी के साथ जो ट्यूनिंग देखने को मिलती है वैसी मिसाल राजनीति में कम ही दिखती है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को मजबूती का एक कारण ये भी है कि उनके राजनीतिक कवच बनकर अमित शाह हमेशा खड़े रहते हैं। पीएम मोदी ने अमित शाह को कठिन से कठिन काम दिए, लेकिन उन्होंने जिस तरह सफल रणनीति बनाकर हर काम को अंजाम तक पहुंचाया, उसके चलते मोदी भी उनके मुरीद हैं। अमित शाह के जन्मदिन पर पीएम मोदी ने उन्हें विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए अथक परिश्रम करने वाला असाधारण प्रशासक बताया। इस चुनाव के मैन ऑफ द मैच अमित भाई शाह है। शाह जी को उनके जन्मदिवस पे खूब खूब बधाई। उनके द्वारा जिस तरह से गांधीनगर लोकसभा विस्तार के लिए काया पलट करने की जो कोशिश की है, हरियाणा गांधीनगर बनाने की हो, हर एक आदमी को तंदुरुस्ती के लिए हो और हर एक विस्तार में हॉस्पिटल हो, हर कोविड के दरमियान जिस तरह से हर एक घर तक किट पहुंचाने का, राशन किट पहुंचाने का उन्होंने जो जुम्बेश किया था, उनके बाद उन्होंने गांधीनगर लोकसभा को जिस तरह से संभाला है, 22,000 से ज़्यादा लोग विकास के काम किए। अमित शाह का जन्म 22 अक्टूबर 1964 को मुंबई में रह रहे एक गुजराती परिवार में कुसुमबेन और अनिल चंद्र शाह के घर हुआ था। अमित शाह जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तब पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में इतिहास रचते हुए 300 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज की थी। इसके बाद उन्हें सरकार में गृह मंत्री बनाया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने 6 जुलाई 2021 को जब सहकारिता मंत्रालय का गठन किया, तो अमित शाह को सहकारिता मंत्री का दायित्व भी मिला। सहकारिता क्षेत्र में अमित शाह का अनुभव व्यापक है, जिसे देखते हुए प्रधानमंत्री ने उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी थी। अमित शाह करीब 4 दशक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भरोसेमंद सहयोगी रहे हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के लिए बीजेपी के प्रभारी के तौर पर अमित शाह की अगुवाई में पार्टी ने 80 संसदीय सीट में से 71 पर जीत हासिल की थी, जबकि 2009 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने प्रदेश में सिर्फ 10 सीट ही जीती थी। इन आंकड़ों से अमित शाह के राजनीतिक कौशल को आसानी से समझा जा सकता है। अमित भाई में लीडरशिप के गुण थे। वो जब वहाँ स्कूल में पढ़ते थे तो क्लास में मॉनिटर बना करते थे और उनका वांचन का बहुत शौक, मतलब वांचन उनके लिए बहुत अहम बात थी। उनकी माताजी भी उनको प्रेरित करती थी कि भी पुस्तकालय में जा और वांचन कर, और हमारे गांव की जो पुस्तकालय है उसमें उन्होंने बहुत वांचन किया, बहुत पुस्तकें पढ़ी है। राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जन्मदिन पर बधाइयों का सिलसिला जारी है। चुनावी रणनीति बनाने में उस्ताद माने जाने वाले अमित शाह जिस तरह चुनावी प्रबंधन की छोटी से छोटी बात पर जोर देते हैं, उसके चलते ही बीजेपी का विजय रथ पिछले 10 सालों से लगातार विजयी होकर आगे बढ़ रहा है। जिस तरह भ्रष्टाचार के विरोध में सख्त रुख रखने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जाता है कि ना वो खाते हैं ना खाने देते हैं, उसी तरह अमित शाह के बारे में मशहूर है कि वो ना तो खुद आराम करते हैं ना किसी को करने देते हैं। अमित शाह जब बीजेपी अध्यक्ष बने थे तो वो सबसे बड़ा परिवर्तन संगठन में ये लेकर आए थे कि संगठन एक तरह से 24 घंटे काम करने लगा था। लक्ष्य निर्धारित करके उसे हासिल करने में जुट जाना और अथक प्रयासों से पार्टी को निरंतर आगे बढ़ाने की प्रक्रिया और नए प्रयोग अमित शाह की तरफ से उठाए गए। यही वो कदम थे जिसकी वजह से बीजेपी हर बार चुनावी तैयारी के लिहाज से दूसरे दलों से बहुत आगे रहती है। वो उस टाइम पे उन्होंने गवर्नमेंट में नरेंद्र मोदी साहब ने वो सुधारा करके आज अभी गवर्नमेंट के रिजर्व बैंक के रूल्स में है, मगर उन्होंने 2002 में गुजरात में पहला स्टेप ये लिया था। और उस टाइम पे माधवपुरा के टाइम पे उन्होंने रिजर्व बैंक के साथ जो नेगोशिएशन करके नए रूल्स बनाए, उसकी वजह से आज भी हमारा गुजरात में कोऑपरेटिव सेक्टर जो आज अभी तो वो कोऑपरेटिव मिनिस्टर भी है, तो उन्होंने कोऑपरेटिव मिनिस्टर होने के बाद 54 से ज़्यादा आयाम नए लाए।
अमित शाह के जन्मदिन के मौके पर दिग्गज नेता उन्हें बधाई दे रहे हैं। 60 साल के इस नेता की ऊर्जा और उत्साह से साफ है कि नए भारत की नींव रखने के बाद विकसित भारत तक के सफर के लिए जो प्रयास जरूरी हैं, वो उनकी अगुवाई में लगातार किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कश्मीर भी हमारा है, नॉर्थ ईस्ट भी है। राम का चरित्र और राम ये देश के जनमानस का प्राण